क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी 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 और सभी भैया जी को वंदना। भगवान, हमारा प्रश्न ये है, हमारे मन में जिज्ञासा है। कई बार हमने मंचों से और आपके श्रीमुख से भी कमेटी के क्या दायित्व है इनके बारे में तो सुना है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कमेटी के प्रति क्या कर्तव्य है एवं ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली कमेटियों का क्या कर्तव्य है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। कमेटी चूंकि प्रजातंत्र से बनती है, हमने जब उसको प्रतिनिधि चुन लिया है तो कमेटी को वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक राजा को और मंत्रिमंडल को मिलता है, क्योंकि वो प्रतिनिधि हमारा चुना हुआ है, हमने पास किया है उसको हमने उस पद तक बैठाना है। और हमारी द्वारा किया हुआ पास व्यक्ति की यदि हम आलोचना करते हैं तो तुम अपने खुद की आलोचना कर रहे हो, क्योंकि बनाया किसने है? तुमने बनाया है। आज कोई विधायक है, आज कोई सांसद है, उसको आपने बनाया है, आपने वोट दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि उसको हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अपना विश्वास कितना जीत सकते हैं। इसलिए कमेटी जो बन जाती हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कमेटियों में, जब तक व्यक्ति कमेटी के पद पर रहता है तब तक खूब समय देता है, सब कुछ करता है, और कमेटी से हार जाने के बाद या हट जाने के बाद फिर उसको ना तो मंदिर से मतलब है ना किसी से मतलब है। यदि नई कमेटी की मीटिंग में पुरानी कमेटी के लोग बराबर भागीदार रखें तो देश का बहुत बड़ा विकास हो जाए। हम बड़ी बड़ी कमेटियों का, तीर्थ क्षेत्र कमेटी आदि की मीटिंग करते हैं, जब वो अध्यक्ष रहता है तब मेरे पास महाराज जी आप बताइए क्या करना है, और जैसे ही वो हटा उसके बाद ये भी नहीं पूछता हूँ कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी है भी कि नहीं है। तो पुराने व्यक्ति इतना अपने आप को अलग कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें पद हर का चला गया तो हमारा सब कुछ लगा, मंदिर चला गया, धर्म चला गया, गुरु चले गए और सब कुछ चला गया है ना, उनका अब कुछ रहा ही नहीं। पद पे थे तो सब कुछ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पद रहे या नहीं रहे, हमारी भागीदारी उतनी ही होना चाहिए जितना पद पर रहते हुए होती है। हमारा कोई भी समाज का व्यक्ति यदि पद पर है तो हमें उसका उतना ही सहयोग करना चाहिए, उतना ही उत्साह दिखाना चाहिए जितना जब स्वयं पद पर होते हैं तब उत्साह होता है। जब स्वयं पद पर होते तो भाव करता मेरे कार्यकाल में ये हो जाए, यदि वो उससे हट जाए तब भी उसे होना चाहिए, भली मेरे कार्यकाल रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरा मंदिर बन जाना चाहिए, मेरा मंदिर होना चाहिए, उतना ही उत्साह है। हमारे पास कई बार लोग आते हैं, महाराज जी हमें मंदिर बनाना है, मंदिर का पंचकरण कराना है, आप हमारा मंदिर, खूब उत्साह दिखाते हैं, खूब जम के इतना परेशान कर देते हैं और फिर वो बाद में गायब हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव से हार गए। अब पंचकरण होवे और चाहे मंदिर बने और चाहे न बने, उनको पंचकल्याणक से मतलब नहीं था, मंदिर से उनको मंदिर से मतलब नहीं था, अपने पद का नाक ऊंची करने से मंदिर मैंने किया। यदि मंदिर से लगाव होता तो पद से हटने के बाद भी उतना ही उत्साह, उतना ही प्रभाव, उतना ही नहीं। पद पे नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। तो सबसे बड़ी कमेटियों में कमी आ जाती है कि वे मंदिर की, समाज की सेवा नहीं करते हैं, वो अपने पद की सेवा करते हैं।
और समाज की सेवा करें और समाज उनको वही दर्जा देवे कि नहीं हमारा प्रतिनिधि है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता। शिरोमणि जैन